मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो? नहीं अच्छे हो? अच्छे हो? डिसाइड करो भाई, क्या बोलना है, अच्छे हो या नहीं अच्छे हो? अच्छा, कुछ कुछ अच्छे हो क्योंकि घर पे रह रहे हो, और कुछ कुछ नहीं अच्छे हो क्योंकि स्कूल आने के लिए नहीं मिल रहा है। ओ, ये प्रॉब्लम तो है, मेरे लिए भी सेम है। मैं भी कुछ कुछ अच्छी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाने तो मिल रहा है, बट कुछ कुछ अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलने के लिए नहीं मिल रहा है। बट क्या करें, सिचुएशंस तो ऐसी ही हैं। तो अभी कुछ दिन और वेट करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करें अब। चलो, तो आज हिंदी ग्रामर की क्लास है और थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका शब्द विचार, इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी। ख़त्म कर दिया था हमने लास्ट वीडियो में, तो आज हम उसके प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहुत इजी होता है ना ये, तो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आना चाहिए, आंसर को देखना नहीं है, ठीक है, अपने आप सोच के बताना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। मैंने तो हाइड कर लिया, अब अपने आप बताओ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 नहीं, 2 नहीं, 4। यस। क्वेश्चन ख, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? बताओ, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? अविकारी शब्द और विकारी शब्द, ये हैं प्रयोग के आधार पर। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 4 गलत है, ठीक है। विकारी शब्दों के प्रकार होते हैं, हाइड कर लिया मैंने। विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? बताओ बताओ। गलत बताया, 3 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हैं विकारी शब्द। तो कितने भेद हैं? 2 गलत है, 3 गलत है, सही आंसर क्या है? 4, ठीक है। चौथा वाला, अव्यय शब्दों के प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो अव्यय है ना, ये क्या होता है? आया था चैप्टर में? एक ही स्टूडेंट को याद है, केवल नाम नहीं बताऊंगी। तो अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? उतने ही जितने विकारी शब्दों के हैं, 4। कौन कौन से? याद है? कठिन नाम थे उनके, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वेरी गुड। इसके भी पार्ट कितने हैं? 4। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हाउ सिंपल इज दिस? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, नीचे दिए गए शब्द किस प्रकार के हैं, लिखिए। आपने इस चैप्टर में बहुत सारे शब्द पढ़े हैं और मुझे लगता है कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, तो देखते हैं यहाँ पर उनका कंफ्यूजन दूर होता है या नहीं। तो मैं हाइड कर लेती हूँ इसको, ठीक है, देखना मत। तो पहला शब्द क्या है? पगड़ी। पहला शब्द क्या है? पगड़ी, ठीक। अब बताओ, पगड़ी कैसा शब्द है? बोली से आया है, हिंदी भाषा की बोली से आया ना पगड़ी, तो कैसा शब्द हुआ? देशज। कौन सा शब्द हुआ? देशज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? देशज। दूसरा शब्द है थैला। अब देखो, थैला जो शब्द है, हम उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, सार्थक, है ना। हम उसके और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, तो इसीलिए ये कैसा शब्द हुआ? ऋण शब्द। याद आया ऋण शब्द? वही वाला। अगला है देखो, पीतांबर। पीतांबर का मतलब क्या होता है? पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीतांबर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पीत और अंबर, तो ये मिलाकर बन गया पीतांबर, ठीक है, पीले कपड़ों वाले। और ये जो शब्द है पीतांबर, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पीतांबर किसको बोलते हैं?
बताइए। तो जो भी आदमी पीले कपड़े पहन लेगा क्या उसको पीताम्बर बोलेंगे? ऐसा नहीं है। पीताम्बर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, तो केवल हम उन्हीं को पीताम्बर बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था ना योग ऋण शब्द में, क्या था कि योग ऋण शब्द में जो शब्द होता है उसके टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो शब्दों से ना निकलकर एक अलग रूप से निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, तो उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। तो पीताम्बर कैसा शब्द हुआ? एक योग ऋण शब्द हुआ, यौगिक भी है और ऋण भी है, समझ लो इसे। अच्छा, अगला है शाबाश, बोलते हैं ना, शाबाश बच्चों तुमने कितना अच्छा काम किया है, शाबाश तुमने कितना सुंदर लिखा है। तो ये जो शाबाश शब्द है ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द आपने सुने हैं ना, उनमें हम शाबाश लगाते हैं और उसके आगे फिर विस्मयादि बोधक साइन लगाते हैं। तो अब आप सोचो कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? अविकारी। तो शाबाश जो शब्द है वो कैसा शब्द हुआ? अविकारी शब्द हुआ। ठीक है, अगला है औलाद। तो औलाद कैसा शब्द है? औरत, आदमी, औलाद, ये सारे आपके विदेशी शब्द हैं जो अरबी फारसी भाषा से आए हैं। अरबी और फारसी भाषा से आए हैं, विदेशी शब्द हैं। तो औलाद विदेशी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। अगला शब्द है बाल्टी। अब बाल्टी के भी आप और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, कल समझाया था ना मैंने। तो ये बाल्टी जो शब्द है ये भी कैसा शब्द हुआ? ऋण शब्द हुआ। तो अभी तो आपने केवल जो पढ़े हैं उन्हीं को पहचान सकते हो, नए शब्दों को तो नहीं पहचान सकते, बट कोई नहीं है, जितने शब्द पढ़े हैं उतना तो कम से कम पहचानो। तो पगड़ी कैसा शब्द है? देशज। थैला ऋण शब्द है। पीताम्बर योग ऋण शब्द है। शाबाश अविकारी शब्द है। औलाद विदेशी शब्द है और बाल्टी ऋण शब्द है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पर चले। चलो, तो देखिए बच्चों, अगली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों को सही वर्गों में लिखना है। नीचे बहुत सारे शब्द दिए हैं और लिस्ट दी है। कौन से? उत्पत्ति के आधार वाली, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो छांट कर आपको लिखना है कि कौन किस में जाएगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला शब्द है स्टेशन। क्या लगता है? इंग्लिश का शब्द है ना स्टेशन, तो स्पेलिंग भी होती है STATION। तो ये किस में जाएगा? विदेशी में। ठीक है। अग्नि कैसा लग रहा है? संस्कृत जैसा लग रहा है ना, अग्नि। तो संस्कृत वाला किस में जाता है? तत्सम में। पिता, अब पिता जो है वो हमने क्या किया? पितृ से पिता बनाया है, तो हमने संस्कृत वाले शब्द में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो पिता किस में जाएगा? तद्भव में। ठीक है। स्कूल SCHOOL स्पेलिंग होती है स्कूल की। तो कैसा शब्द हुआ? इंग्लिश वाला। तो स्कूल आ गया विदेशी में। घर, अब घर कैसा शब्द है? गृह बोलते थे संस्कृत में, हमने घर बना दिया उसका, तो तद्भव हो गया। रात्रि, त्र तो जो अक्षर वाले शब्द होते हैं ऐसे कठिन वाले, वो सब संस्कृत वाले में चले जाते हैं। तो रात्रि किस में आ जाएगा? तत्सम में। अब इंस्पेक्टर INSPECTOR स्पेलिंग है ना, तो किस में आ गया? विदेशी में। फावड़ा, अब फावड़ा तो बोली से आया है, तो ये किस में आ गया? देशज में। बटन, अब बटन शब्द जो है उसकी भी स्पेलिंग होती है ना, BUTTON बटन, विदेशी हो गया बटन। जूता, अब जूता कैसा शब्द है? बोली से आया है, हर कहीं तो जूता नहीं बोलते हैं, तो देशज शब्द हो गया। सूर्य, सूर्य तो संस्कृत जैसा लग रहा है, रारेफ की मात्रा लगी है, तो तत्सम में आ गया। खेत, खेत जो है वो तद्भव में आ गया। खटपट, अब खटपट तो बोली वाला शब्द हुआ ना, क्योंकि हर जगह तो खटपट नहीं बोलते, कहीं बोलते हैं, तो ये देशज में आ गया। घृत, ऋषि की मात्रा लग गई, कठिन वाली मात्रा, तो आप इसमें डाल दो तत्सम में, संस्कृत वाले में। हलवाहा, हलवाई, हलवाहा, ये भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको बोलते हैं, तो ये देशज में आ गया। और रात, रात्रि का रात बना दिया था हमने, उसको सिंपल कर दिया था, तो ये किस में आ गया? तद्भव में। तो हो गए सारे। एक बार फिर से देखते हैं तत्सम में कौन कौन से आए? अग्नि, रात्रि, सूर्य और घृत, ये चारों संस्कृत वाले हैं।
घर, खेत, रात और पिता, ये संस्कृत में चेंज कर दिए हमने, वो वाले हैं तद्भव वाले। देशज जो छोटी छोटी बोलियों से आए हैं, फावड़ा, जूता, खटपट, खटपट हो जाती है ना थोड़ी बहुत नोक झोंक, लड़ाई, वैसी को उसको खटपट बोलते हैं। और हलवाहा, हलवाई, हलवाई को हलवाहा बोलते हैं। अब विदेशी में स्टेशन, स्कूल, इंस्पेक्टर और बटन, ये हो गए विदेशी शब्द। तो एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी थी, हाँ, मज़ा आ रहा था इसको करने में। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, शब्द किसे कहते हैं। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले ये सोचो शब्द बनते किससे हैं, अक्षरों से, वर्णों से, और वर्णों को सही तरीके से अरेंज करेंगे तभी तो शब्द बनेगा। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब उदाहरण द्वारा समझाइए। अब उदाहरण हमने क्या देना है, हमने एक शब्द लिख दिया मकान, ठीक, ये एक शब्द है और इसका मतलब होता है। अब हम इसको वर्ण विच्छेद में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आधा म प्लस अ प्लस आधा का प्लस आ प्लस आधा न प्लस अ। तो ये है इसका उदाहरण कि हमने इस तरह से वर्णों को सही क्रम में लगाया, उनको सही तरह से मेल किया, तो जाके हमारा एक शब्द बन गया मकान। इसी तरह से आप तमाम कोई भी शब्द लिख सकते हो। तो आप इसमें कितने उदाहरण लिखना, आप इसमें 5 उदाहरण लिखना और 5 उदाहरण से एक्सप्लेन करना कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अगला, शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या है, शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। 1 2 3 4, 4 आधारों पर। कौन कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर, फिर भूल गए, रिवाइज करो एक बार, फिर दोबारा से बोलो। कर लिया, अब बोलो फिर से। उत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 4 आधार हो गए। तो ये आपको चारों के नाम लिखने हैं। शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है, शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है और चारों आधारों के नाम इस प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं साथ में। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज भी कुछ वैसी ही है जो अभी हमने की थी। इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही वर्ग में लिखना है। नीचे बहुत सारे शब्द दिए हैं और उनके 3 वर्ग दिए हैं। ऊपर दिए थे ना उत्पत्ति वाले, अब नीचे कौन से दिए हैं, ये बताइए कौन से हैं, ये बनावट वाले। बनावट के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। आपको छांटना है कौन सा किस में रखना है और लिख देना है। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले है 4 पाई। अब 4 और पाई 2 शब्दों से मिलकर बना है 4 पाई। तो जो 2 शब्दों से या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना है वो किस में जाता है, यौगिक में, ठीक है। तो ये यौगिक में जाएगा, ये आ गया यौगिक में। अगला शब्द है घोड़ा। अब घोड़े को तो आप नहीं तोड़ सकते हो, घो का कोई मतलब नहीं होता है, अड़ा का कोई मतलब नहीं होता है, तो घोड़ा किस में जाएगा, ऋण शब्द में, ठीक है। दशानन। अब दशानन 10 और आनंद से मिलकर बना है। 10 का मतलब होते हैं 10, पूरे 10, 10, और आनंद का मतलब होते हैं सिर। तो दशानन का मतलब क्या हुआ, 10 सिर वाला। तो क्या किसी के 10 सिर होते हैं, वैसे तो नहीं होते, और अगर होंगे तो क्या उसे दशानन बोलेंगे, नहीं। दशानन एक स्पेशल नाम है, किसका, आप जानते हो, रावण का। तो इसलिए ये स्पेशल अर्थ दे रहा है ना, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा योग ऋण में, ठीक है। अगला है विद्यालय। तो विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। आलय शब्द तो आपके पास आ गया, आपने आज हिंदी लिटरेचर में भी आलय पढ़ा था, है ना। तो विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, आलय मतलब घर, विद्या का घर, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, विद्यालय, यौगिक में जाएगा। अगला है आपका ट्रेन। अब ट्रेन तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इसे तो आप तोड़ नहीं सकते हो, तो ऋण में चला जाएगा। अगला है पंकज।
अब पंकज शब्द जो है, अब आपको सोचना है ये किसका नाम है। पंकज स्पेशल नाम है। पंग मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में खिलने वाले, कीचड़ में ज मतलब उत्पन्न, तो पंग मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न। तो जो चीज़ भी कीचड़ में उत्पन्न होगी क्या उसे पंकज बोलेंगे? नहीं, पंकज जो है वो स्पेशल नाम है किसका? कमल के फूल का। तो पंकज शब्द किस में जाएगा? योग रूढ़ में। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगला है आपका राष्ट्रपति। अब राष्ट्र का जो पति हो, मतलब पति मतलब ऐसे नहीं हस्बैंड, पति मतलब राष्ट्र की जो सेवा करे उसे राष्ट्रपति बोलते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये भी किस में जाएगा आपको? तो जो भी राष्ट्र की सेवा करे वो हर आदमी तो राष्ट्रपति नहीं होता है ना, स्पेशल नाम है ना राष्ट्रपति के लिए। तो हम राष्ट्रपति को भी किस में लिख सकते हैं? योग ऋण शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अच्छा, दो शब्द हैं ये एक जैसे, पति और पिता। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति तो आपका कॉमन है, मतलब आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो राष्ट्रपति शब्द जाएगा आपका यौगिक शब्द में। ठीक है, अब है हाथी। तो हाथी को तो आप नहीं तोड़ सकते हा में और थी में, तो हाथी जाएगा रूढ़ में। गरीब, तो गरीब भी नहीं तोड़ सकते, गर और रीव अलग अलग शब्द नहीं हो सकते, तो गरीब भी जाएगा रूढ़ में। अगला है लंबोदर, है ना। तो लंबोदर शब्द विशेष नाम है किसका? गणेश जी का। तो ये किस में जाएगा? योग रूढ़ में। अगला है नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो, तो ये शिव जी का विशेष नाम है, तो ये भी किस में जाएगा? योग रूढ़ में। और अगला है राष्ट्रपिता। अब राष्ट्रपिता भी विशेष नाम है किसका? महात्मा गांधी का। सारे जो महान लोग हैं उनको तो राष्ट्रपिता नहीं बोलते, वो तो राष्ट्र के पिता नहीं है, केवल गांधी जी के लिए ही हम राष्ट्रपिता शब्द का यूज़ करते हैं। तो राष्ट्रपिता किस में जाएगा? योग रूढ़ में। तो योग रूढ़ में हो गए आपके दशानन, पंकज, दशानन रावण, पंकज कमल, लंबोदर गणेश जी, नीलकंठ शिव जी और राष्ट्रपिता गांधी जी। यौगिक में हुए आपके तीन, चार पैर वाला चारपाई, राष्ट्र की सेवा करने वाला राष्ट्रपति और विद्या का घर विद्यालय। और रूढ़ में हुए आपके चार, घोड़ा, ट्रेन, हाथी और गरीब। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। अब आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया है। जिन्होंने भी चैप्टर, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। और अब आप लोग अपनी नोटबुक पर डेट और चैप्टर का नाम डालकर आज जो भी एक्सरसाइज हमने इस चैप्टर की सॉल्व की है सभी को नोट कर लीजिए और चैप्टर को दी एंड कर दीजिए। ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर तीनों का संडे में रिवीजन करिएगा अच्छे से। क्लियर? और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। बताते रहा करो कि पढ़ाई कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने हैं, कुछ पता नहीं चलता है ना। जब मुझसे बात करोगे, कुछ लिखोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो बताते रहा करो। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे लाइव आना चाहते हैं वो एक मुझे लाइक दे देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप लाइव आना चाहते हो या लाइव पढ़ना चाहते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, stay healthy, stay fit. Bye bye.